हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डिबेट में, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये नाम है इनका कमला हैरिस। दोस्तों, क्यों ये न्यूज़ में है? सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि एक इनका है इंडियन कनेक्शन। क्या इनको इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलने वाली है? क्या कंपैरिजन है इनका इंडियन जो काउंटर पार्ट्स होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको सभी समझाऊंगा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए आज हम कमला हैरिस जी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएस में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, नवंबर में वहाँ इलेक्शंस हैं। एंड इनको जो डेमोक्रेटिक वहाँ पार्टी है, उस पार्टी ने वहाँ पर जो एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं जो बिडेन, तो अभी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया जिनको रनिंग मेट भी कहा जाता है। अगर हम देखें इंडिया में कंपैरिजन क्या है उसकी बात भी करेंगे दोस्तों आज। ठीक है, तो ये पहली ब्लैक इंडियन अमेरिकन और वुमन है जिनको वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए एक किसी मेजर पार्टी ने एक अपने इलेक्शन में आगे प्रमोट किया। इसीलिए अभी अगर इनके बारे में बात करें तो डेमोक्रेट वहाँ पर जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसी के वीपी पोस्ट के लिए अब जो कि काउंटर किसको करेंगे, ये जो अभी वहाँ पे सिटिंग प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, एंड उनके कैंडिडेट हैं जो उनके आगे वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, जो भी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनको काउंटर करेंगे इलेक्शंस में अब इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, तो कमला हैरिस जी के बारे में क्विकली मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ जो कि शायद आपको किसी जो अगर एग्जाम एटसेट्रा में पूछी जाए तो आप उसमें जो डील कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो अमेरिकन, ये एक पॉलिटिशियन बनी, लेकिन उसके पहले लॉयर थी, अटॉर्नी जनरल भी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर हैं और कैलिफोर्निया से अभी एक सेनेटर भी हैं 2017 से। इनको खास इसीलिए ये बन जाती है न्यूज़ में, इसीलिए क्योंकि एक तो जैसे आपने देखा होगा अभी यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइव्स मैटर जो करके एक पूरी मुहिम चल रही है, उसमें इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीकन लोगों को आगे लेकर आए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी हो। इसीलिए अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, साउथ एशियन अमेरिकन भी है, पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अभी वीपी की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वहाँ पर कंटेस्ट करेंगी। और इनके बारे में देखें, अटॉर्नी जनरल वहाँ पर, एंड देन डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन, मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट अभी जो वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं उसी में इन्होंने खुद का नाम भी आगे रखा था, लेकिन देन इनको अपना कैंपेन बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी हो गई थी। इसी कारण से इन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम। अब जो वहाँ पर जो लीडिंग कैंडिडेट थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो थे जो बिडेन ने इनको अपना वीपी का कैंडिडेट घोषित किया है। ठीक है, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत फेमस एक मुहिम है, वो है जो जैसे अब जो सेक्सुअल जो हाँ रैकेट्स चलते हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स चलते हैं, तो वहाँ पर जो पहले पुलिस की अप्रोच क्या हुआ करती थी कैलिफोर्निया में कि वो लड़कियों को जो क्रिमिनल्स की तरह देखते थे। जो प्रोस्टिट्यूट्स को जो पुलिस पकड़ती थी अगर, तो उनको एक क्रिमिनल की तरह देखा जाता था। तो इन्होंने एक मुहिम चलाई, इन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पर लोगों को साथ लेकर एक पूरा प्रोसेस चलाया। उन्होंने लड़कियों को एज विक्टिम्स देखने वाली एक मुहिम चलाई कि पुलिस भी इनको लड़कियों को जो पकड़े उनको एक क्रिमिनल की तरह ना देखे बल्कि विक्टिम्स की तरह देखे और उनको रिहैबिलिटेट एटसेट्रा करने पर ध्यान दे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन कनेक्शन बात करें तो ये अदरवाइज तो ये इनका जन्म खुद अमेरिका कैलिफोर्निया में ही हुआ, तो लेकिन ये तमिलियन, इनकी मदर तमिलियन है, पिताजी जमाइकन है, लेकिन जो इनके दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो इंडिया में ही सिविल सर्वेंट भी थे। उन्होंने ही प्रेरित किया कि आप लॉ जो फॉलो कीजिए एंड पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कीजिए। देन उसके बाद रनिंग मेट, अभी जैसे जो बिडेन वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना रनिंग मेट घोषित किया। जब कमला हैरिस को रनिंग मेट क्या होते हैं दोस्तों, जैसे यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का होना जरूरी है उसके हिसाब से, एंड इसीलिए जो करंट सिस्टम के हिसाब से दोनों को ही जनता वोट करती है। लोग जब वोटिंग करने जाएंगे तो प्रेसिडेंट जिस तरह से भी प्रोसेस है, पॉपुलर वोट जब डलती है तो जो वहां पर दोनों के ही नाम पर वोटिंग होती है। तो इसलिए जो जितनी भी जो फेमस पार्टीज हैं वो एक टीम के जैसे दिखाती हैं, ये हमारा प्रेसिडेंट और ये वाइस प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। जो छोटी पार्टीज हैं जो कंटेस्ट करती हैं इन दो बड़ी पार्टीज के सिवा, उनमें भी एप्लीकेबल रहता है। एंड और भी कंट्रीज हैं जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ब्राजील, इंडोनेशिया, पलाओ, यहां पर भी ये सिमिलर एज अ टीम ही जाते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनके नाम पर ही वोटिंग होती है। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि रनिंग मेट का कॉन्सेप्ट कब से आया, क्या ये बिल्कुल शुरू से है यूएस में जब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया? नहीं दोस्तों, शुरू से नहीं है। ये जो ग्रेजुअली इसको
और अडॉप्ट किया गया, क्योंकि सबसे पहले जो जैसे पहले वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाते थे, जिसको सबसे ज़्यादा वोटें मिली वो प्रेसिडेंट बन जाता है, जिसको सेकंड नंबर पे वोट्स मिली वो वाइस प्रेसिडेंट। तो लेकिन 1796 में देखा गया जो थॉमस जेफरसन को जो कि पॉलिटिकल ओपोनेंट थे जॉन एडम्स के, वो सेकंड नंबर पे वोट मिली तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो लेकिन दोनों एक दूसरे के एकदम कट्टर प्रतिद्वंदी थे। वही जो ऐसा माना भी जाता है कि पहला ऐसा इलेक्शन था जहां पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए थे बहुत सारे इलेक्शंस में। ठीक है, इलेक्शंस में इल्जामात कि जैसे आप देखते हैं ना आजकल हम कि वो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ था। तो इसी कारण जब एक पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया, दूसरा ओपोनेंट वाइस प्रेसिडेंट, काम करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसी कारण से डिक्लेयर जो ग्रेजुअली क्या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की टीम बनाने की बात की गई और कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया गया। तो ये जरूरी था उस वक्त की जो वहां पर रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो दोस्तों रनिंग मेट सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, पहली बात तो ये जनरली कोई ऐसे सेट क्राइटेरिया नहीं है, जो अपनी ही मर्जी है। वैसे जो पार्टी जो कंटेस्ट कर रही है उनको फील्ड कर रही है तो एडवाइजर्स एक्सेट्रा रहते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया जॉर्ज फ्लॉयड का वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मुहिम मुद्दा चल रहा है जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला। तो उसी कारण से एक ब्लैक अमेरिकन को इंडियन ओरिजिन पर्टिकुलरली जो दिखाना कि हम ऐसी एक पार्टी हैं जो इनको आगे लेकर आते हैं, तो ये बहुत ही एक मेजर जो मोड हो सकता है पूरे इलेक्शन में। एंड देन क्योंकि जैसे जो भी यूएस में इलेक्शन होता है पूरी दुनिया पर प्रभाव डालता है, दुनिया भर में ट्रेड डील्स कैंसिल हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो इसी कारण से किस तरह के लोग वहां इलेक्ट होंगे, दुनिया पर प्रभाव डालने का उसमें एक ऐसी शक्ति है अभी। देन दोस्तों रनिंग मेट जो है अगर जिस तरह से इलेक्ट होंगे, पार्टी की क्रेडेंशियल्स के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में पता चलता है हमें, एंड अकॉर्डिंगली लोग उनको वोट करते हैं पार्टी को। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 63 में भी कहा गया है कि इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। एंड यूएस की जैसे लाइन पर ही हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि हमने यूएस की लाइंस पर ही वाइस प्रेसिडेंट को बनाया, ठीक है, हमारी पोस्ट को अभी। लेकिन फर्क देखेंगे आगे, लेकिन इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है अगर इन केस प्रेसिडेंट की डेथ, रेजिग्नेशन या इंपीचमेंट या किसी भी और तरह से प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट तो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन रहता है किसका, राज्यसभा का, ठीक है। एंड देन जो इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड है, लेकिन इसमें जो स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करती, राज्यसभा लोकसभा के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन बैलेट से यहाँ पर वोटिंग होती है, इलेक्शन कमीशन इसको कन्वीन करवाता है। एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अभी एब्सेंट है, नहीं है, कुर्सी खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर वहां काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के जैसे, तो मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकते हैं, उसके भीतर ही हमें इलेक्शन दोबारा कराना पड़ेगा, तो फॉरएवर नहीं कर पाते। तो यहीं पर ही जो सबसे पहला डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स में, वो यही है कि अगर यूएस में प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाती है तो बची हुई पूरी टर्म पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये बात जरूरी है, इंडिया में ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स तक काम कर सकता है, उसके बाद इलेक्शन होना जरूरी है, प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट होगा, और इसीलिए सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह ही काम करते हैं हमेशा वाइस प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कोई खास रोल जो नहीं देता हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट को, और इसीलिए बहुत ही सुपरफ्लुअस एक एक्स्ट्रा जैसा ही एक रोल नजर आता है उनका। एंड जनरली सिर्फ ये रोल इसलिए डाला गया ताकि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी चलती रहे, कि ऑफिस खाली ना रहे, ऑफिस हमेशा ही कोई ना कोई आए वहां पर जो उसको ऑफिस को अज्यूम कर ले, क्योंकि बहुत से सरकारी डिसीजन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं रखी, वो राज्यसभा के चेयरमैन के जैसे ही सैलरी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, एंड इसीलिए ये सब चीज़ें हमें अगर दिमाग में रखें, कुछ बेसिक डिफरेंसेस, ये सवाल जैसे यूपीएससी के मेंस में पूछा गया है, इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को डिफ्रेंशिएट कीजिए एंड इनकी सिमिलैरिटीज बताइए, ठीक है दोस्तों। तो अभी एक इंपॉर्टेंट मोड है इंडिया के लिए भी, अगर एक इंडियन इलेक्ट होते हैं तो नेचुरली इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया की तरफ जो रुझान है जो यूएसए का, उसका भी जो हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। अभी बहुत सारे इंडिया के जैसे जीएसपी एटसेट्रा और जो डब्ल्यूटीओ वगैरह में जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है, यूएस ने विड्रॉ कर लिया इंडिया से। डब्ल्यूटीओ में भी इंडिया यूएस के बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, चाइना को लेकर यूएस का रुख कैसा है, इंडिया की तरफ कैसे आगे जो बढ़ेगा यूएस, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर एक इंडियन एक वहाँ पर हाई ऑफिस में इलेक्ट होते हैं तो अकॉर्डिंगली इंडिया पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो बिग न्यूज़ में हमने डिस्कस भी करी, एंड वी होप कि आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द, बाय बाय, टेक केयर।